सोचो अगर आप एक ऐसी जगह फंस जाओ जहां हर 11 मिनट बाद मौत आपके पास आ जाती हो, जहां दीवारों से आग निकलती हो, रास्ते में तेजाब भरा हो और हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही हो। और सबसे डरावनी बात, वहां से बाहर निकलने का रास्ता एक डेडली मेज की तरह हो। आज की फिल्म मियांडर में एक लड़की को बिल्कुल इसी तरह खौफनाक मेज में डाल दिया जाता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसे यहाँ लाया कौन और क्यों, और क्या वो इस मौत के खेल से बचकर निकल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रोड से, जहाँ एक लड़की रोड के बीचों बीच सोई हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया हो। तभी दूर से एक कार तेज रफ्तार में उसकी तरफ आती हुई नजर आती है। मगर जैसे ही कार उसके पास पहुंची, लड़की डर के मारे तुरंत उठकर रोड के किनारे चली गई। कार उसके पास से निकल गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर उसकी मदद के लिए रुकता तक नहीं। वो ऐसे आगे निकल जाता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम है लीसा, और सच कहे तो लीसा की जिंदगी इस वक्त बिल्कुल खराब चल रही है। आज उसकी बेटी का बर्थडे है, मगर बदकिस्मती से उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, और अपनी बेटी की मौत के बाद लीसा अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। कुछ देर बाद वही कार रिवर्स में वापस लीसा के पास आती है। शायद ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। कार में बैठा वो आदमी अपना नाम एडम बताता है। वो लीसा से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। धीरे से ये कहकर कि वो ठीक है, लीसा उस आदमी से बात करती है। एडम उसे बताता है कि ये जगह काफी सुनसान है और शहर से बहुत दूर है। अगर वो चाहे तो वो उसे शहर तक लिफ्ट दे सकता है। लीसा उसकी बात मान लेती है और कार में बैठ जाती है। रास्ते में एडम उससे पूछता है कि वो इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही थी। अपनी बेटी के बर्थडे के बारे में बताते हुए लीसा उससे कहती है कि वो उसे आज बहुत याद आ रही है। एडम को लगता है कि अपनी बेटी को याद करने की वजह से ही वो रोड पर मरने के लिए लेटी हुई थी। मगर लीसा कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर बता रहा था कि जंगल में एक डेंजरस सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह ही उसने 2 लड़कियों को मार दिया। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तक नहीं है, मगर उन्हें इतना पता है कि किलर एक गोरा आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की कार है और उसके राइट हैंड पर एक क्रॉस का निशान है। ये सुनते ही लीसा के होश उड़ गए, क्योंकि एडम के हाथ पर भी एक क्रॉस का वही निशान था। अब लीसा को समझ आ गया कि जिस आदमी के साथ वो उस कार में बैठी है शायद वही सीरियल किलर है। मगर इससे पहले कि लीसा कुछ कर पाती, एडम अचानक कार का ब्रेक जोर से लगा देता है। लीसा का सर डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। जब लीसा को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब से मेटल बंकर में पाती है। उस बंकर के चारों तरफ लोहे की दीवारें थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। घबराकर लीसा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव सूट है और उसके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई है। अचानक उस घड़ी से आवाज आनी शुरू हो जाती है और उस पर 11 मिनट्स का काउंटडाउन टाइमर नजर आता है। अब लीसा को समझ आ जाता है कि अगर वो 11 मिनट के अंदर वहां से निकल नहीं पाई तो शायद वो हमेशा के लिए यही फंस जाएगी। तभी उसके सामने एक दरवाजा खुलता है और उसे अपने सामने एक लंबी अंधेरी टनल नजर आती है। लीसा मजबूर होकर उस टनल में घुस जाती है, मगर जैसे ही वो अंदर जाती है उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब लीसा सचमुच एक ट्रैप में फंस चुकी थी। इस मेज में हर जगह मौत के ट्रैप्स लगे हुए थे। कहीं चलती दीवारें इंसान को कुचल देती थी तो कहीं जमीन से तेजाब निकल आता था और कहीं दीवारों से हीटिंग पाइप्स निकलकर पूरे टनल को आग से भर देती थी। एक जगह लीसा को एक जली हुई लाश भी मिली, जिसके हाथ में बिल्कुल उसी तरह की घड़ी बंधी हुई थी। अब लीसा को समझ आ गया कि इस मेज में पहले भी लोग फंस चुके हैं और इस मेज में फंसे रहकर वो मर चुके हैं। इस डरावने सच के सामने आने के बावजूद लीसा ने हार नहीं मानी। वो हर ट्रैप से बचकर आगे बढ़ती गई। मगर असली खौफ तब शुरू होता है जब लीसा को पता चलता है कि एडम भी इसी मेज में मौजूद है। और आग में जलने के बाद वो एक डरावने क्रीचर में बदल चुका है। एडम अब लीसा का शिकार कर रहा था। वो देख नहीं सकता था, मगर आवाज सुनकर उसका पीछा करता रहा। अब लीसा को सिर्फ ट्रैप से नहीं बल्कि एडम जैसे राक्षस से भी बचना था।
काफी मुश्किलों के बाद लीसा मेज के आखिरी पार्ट तक पहुंच गई, लेकिन वहां उसके सामने दो रास्ते आए। एक रास्ते से उसकी मरी हुई बेटी नीना बाहर आती है। वो लीसा से कहती है कि वो उसे फिर से अकेला ना छोड़े। लीसा का दिल टूट जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है। अगर वो उस रास्ते पर गई तो वो हमेशा के लिए यही फंस जाएगी। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को छोड़कर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ती है। आखिर में लीसा मेज के एंड तक पहुंच जाती है, जहां उसे खुला आसमान नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसका हाथ एक स्क्रीन से टकरा जाता है। लीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि सामने आसमान नहीं, सिर्फ एक वीडियो स्क्रीन है। ये देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई। अब वो शांत होकर मौत का इंतजार करने लगती है, मगर तभी ऊपर से एक तेज सफेद रोशनी उस पर पड़ती है। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है और वो उस रोशनी में गायब हो जाती है। जब लीसा की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक खूबसूरत झरने के पास पाती है और वहां उसे उसकी बेटी नीना नजर आती है। लीसा उससे पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? मुस्कुराकर नीना इसका जवाब देती है, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि कई बार मर चुका है। ये सुनकर लीसा पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और इसके जवाब में नीना कहती है, अब तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि लीसा आखिरकार पहुंच चुकी है एक स्वर्ग जैसी जगह पर। अब इस कंफ्यूजिंग कहानी के कई सारी थियरीज हो सकती है। एक थियरी ये है कि ये एलियंस की कहानी है। अब एलियंस जो है वो रैंडमली किसी भी इंसान को उठाकर अपना सब्जेक्ट बनाकर उस पर टेस्ट कर रहे हैं। अब वो रैंडमली कैसे लोगों को चुनते हैं वो तो इस फिल्म में नहीं बताया गया है, मगर जितना हमें फिल्म से समझ आता है, लीसा की तरह कई लोगों को इस तरह उठाया गया था और उन पर टेस्ट किए गए थे, और उन लोगों को टेस्ट करके इंसानों में सबसे मजबूत लोगों को ढूंढा जा रहा है। मजबूत इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से। इसीलिए शायद अंत में एलियंस ने लीसा को टेस्ट करने के लिए उसके सामने उसकी बेटी को भेजा। टेस्ट के बाद जिन लोगों को चुना जाता है और जो इस मेज को सरवाइव कर लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया जाता है जहां ह्यूमन लाइफ को फिर से शुरू किया जा सके। ये सुनकर बिल्कुल एडम और ईव जैसा लगता है, नहीं? अब ये एक बहुत ही वाइल्ड थियरी है। इसकी दूसरी थियरी ये हो सकती है कि लीसा कभी जिंदा थी ही नहीं। जब एडम अपनी गाड़ी लेकर उसके पास आया था और जब उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया था, तब तक लीसा शायद जिंदा थी। मगर जैसे ही एडम ने उस पर अटैक किया और उसे चाकू से मारा, तब लीसा की मौत हुई। और इसके बाद हमने जो कुछ देखा वो लीसा की मौत के बाद की चीजें थी। मौत के बाद लीसा पहले नर्क में गई, यानी कि उस टनल में, जहां अपनी सजा काट कर वो वहां से निकली और फिर उसे स्वर्ग नसीब हुआ। इस फिल्म में एक और चीज थी जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं की। लीसा की गर्दन पर 4 डॉट्स के निशान थे, जो अंत तक 4 डॉट्स हुए। इससे पहले सिर्फ 1 डॉट था। ये शायद एक हिंट हो सकता है जहां हम क्लोन्स को देख रहे हैं। लीसा को उस टनल में अपने पहले जितने लोग मरे हुए नजर आए थे वो लीसा के ही क्लोन्स थे, और जो लीसा बचकर बाहर निकली वो लीसा की चौथी क्लोन थी। वैसे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, मगर इन थियरीज की वजह से ये फिल्म इंटरेस्टिंग बन जाती है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थियरी सच होगी और कौन सी एंडिंग आपको सही लग रही है? कमेंट्स में हमें बताएं।